अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजा फरहान ऑफिशियल। और अभी हम खड़े हैं रिंग रोड पे और मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है क्रीक एवेन्यू के साथ जो बरसाती पानी का नाला है, उसका काम देखें। उसमें बिल्कुल जो उसकी फाउंडेशन है, पत्थर वगैरह लग रहे हैं, रिटेनिंग वॉल्स उसकी साइड की लग रही हैं। और बरसात से पहले पहले, मानसून से पहले पहले इसका काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आज हम आपके जो रिव्यू लाए हैं वो सेक्टर ME3 का है। आज चलते हैं, आपको ME3 में दिखाते हैं कि डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है और कौन कौन सी स्ट्रीट्स में कहाँ कहाँ काम लगा है। जो एग्जिस्टिंग लोग रह रहे थे वहाँ, फैक्ट्रीज, वो वहाँ से मूव हो गए हैं और उनके जो घर वगैरह थे वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी उनकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे आपको जिन्ना एवेन्यू का जो कमर्शियल है वो नज़र आ रहा है। और ये जो कमर्शियल है बेसिकली ये सारे का सारा 5 कनाल के साइजेस पे मुश्तमिल कमर्शियल, प्योरली कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिन्ना एवेन्यू के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। और होपफुली ये जो प्लॉट्स हैं ये ऑक्शन में आएंगे या DHA के साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके JV में ये बनेंगे। और बिल्कुल हमारे सामने आपको लेक भी नज़र आ रही होगी। लेक का काम भी तेज़ी से जारी है और साथ ही साथ कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे जकरंडा क्लब की भी जो फाउंडेशन है वो भी ज़मीन से निकलती हुई नज़र आएगी और उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अब वाटर टैंक बन रहे हैं, जकरंडा क्लब है, मस्जिद है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो जिसको समझ लें कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो गई हैं। और ये इस चीज़ की निशानी होती है या इंडिकेटर होता है कि ये चीज़ें बनने के बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा वो पोजीशन का आएगा। जैसा कि सेक्टर ME2 में आप देखें, स्ट्रीट नंबर 8 से लेकर स्ट्रीट नंबर 11 तक ऑलमोस्ट पोजीशन आ चुका हुआ है। बाकी स्ट्रीट्स में भी हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ME2 में कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और सिमिलरली आप अगर मैं राइट साइड पे लेक डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो लेक डिस्ट्रिक्ट की भी स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 5 तक सेवरेज डल चुकी है। और जो सामने रिंग रोड का सेकंड राउंड अबाउट है उसका काम भी तेज़ी से जारी है और जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि जो जिन्ना एवेन्यू के कमर्शियल्स हैं उन कमर्शियल की भी जो सर्विस रोड है उसको भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है और साथ ही उसकी जो पार्किंग वगैरह वो भी तैयार हो रही है। ये राउंड अबाउट तैयार होगा। उसके बाद आप देखें जो रिंग रोड है, रिंग रोड का जो लेक डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्टर ME4 और ME1 वाली साइड है, उस साइड पे भी प्रॉपर तेज़ी से काम जारी है। और जैसे इसकी कटिंग होगी, रिंग रोड का जो हिस्सा है जो लेक डिस्ट्रिक्ट में सेक्टर ME1 और ME4 में आता है वो कंप्लीट होगा। तो एक ये ऐसी साइड जिसको कहते हैं ट्रीट टू वॉच होगी, एक देखने वाला नज़ारा होगा जब ये हमारा रिंग रोड का रिंग कंप्लीट होगा। ये आप देख लें, इधर पहले सामने इधर को लोकल्स थे, उनके घर से उनको रिलोकेट किया गया है, यहाँ से वो मूव कर चुके हैं। ये सारी जगह जो सी लेवल हो रही है, इस जगह पे घर थे सारे। राइट साइड पे अगर देखेंगे तो रिंग रोड की भी कटिंग हो रही है। ये अभी अब एक डाइवर्जन है क्योंकि राउंड अबाउट का काम हो रहा है। ये 27 कनाल का एक राउंड अबाउट, एक मैसिव बड़ा राउंड अबाउट है जैसे पहला राउंड अबाउट था। तो इसका काम हो रहा है तेज़ी से और इसको हाइटेड इसलिए बनाया गया है कि जितनी जो रोड आ रही है, स्पेशली जो बैरिया इनक्लेव की तरफ से या पार्क व्यू सिटी की तरफ से, जब आप वहाँ से आएंगे तो इस राउंड अबाउट पे जब आप पहुँचेंगे आपको एक हाइटेड लोकेशन से एक अच्छा व्यू आएगा सामने लेक डिस्ट्रिक्ट का, सेक्टर ME2 का, ME3 का, सारे एरिए का एक अच्छा हाइटेड व्यू आएगा। तो ये अभी आप देख लें कि सेक्टर ME4 में भी तेज़ी से काम जारी है। सेक्टर ME4 जैसा कि आपको पता है 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स पर मुश्तमिल है और इसमें जो प्लॉट्स आए थे वो फर्स्ट बैलेट में आए हैं, सेकंड बैलेट में इसमें कोई प्लॉट नहीं आया और एक्सपेक्टेड है कि जो इसमें अब प्लॉट आएंगे वो थर्ड बैलेट में आएंगे। अब जो हमारा मेन सेक्टर है जिसका आज हमने आपके लिए रिव्यू लाया हम, वो है सेक्टर ME3। अभी हम जा रहे हैं, मेरे सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा कि जो इंडिकेट कर रहा है कि राइट साइड पे सेक्टर ME4 है और साथ ही मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा सेक्टर ME3 में अभी हम आपको लेके जाते हैं आगे तक कितना काम हुआ है। मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि वो जितने घर वगैरह हैं वो वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इस टाइम पे सेक्टर ME3 में या सेक्टर ME4 में आपको कोई घर नज़र नहीं आएगा। सारे के सारे घर यहाँ से डिमोलिश हो चुके हैं। लोगों को उनके घरों के अगेंस्ट जो पेमेंट थी, जो प्लॉट्स थे, वो अलॉट हो चुके हैं और अब फुल फ्लैज काम स्टार्ट होने जा रहा है। वो एक ज़ाहिर सी बात है, एक रुकावट थी, डेफिनेटली लोग रह रहे थे, उनको किसी तरीके से वहाँ से मूव करना था और जो उनको मूव कर दिया गया। अभी हम जा रहे हैं
लेफ़्ट साइड पे सेक्टर ME3 की तरफ, ये ME3 की तरफ जा रहे हैं। और ये सामने जो रोड आ रहा है, ये जिस पे ये जितनी मशीनरी लगी है, ये सारे का सारा क्रीक एवेन्यू है। क्रीक एवेन्यू पे भी हम जा रहे हैं। क्रीक एवेन्यू पे जैसे हम पहुंचते हैं तो उससे आगे हमारी स्ट्रीट स्टार्ट हो रही हैं। स्ट्रीट नंबर जो 50 की सीरीज़ की स्ट्रीट है, स्पेशली अभी हमारे सामने जहाँ पे स्ट्रीट नंबर 54 और 55 हैं, और आगे तक ऑनवर्ड जा रही हैं। बिल्कुल शुरू से रिंग रोड से स्टार्ट होती है स्ट्रीट 49, और उसके बाद स्ट्रीट अप टू जाती है इकबाल एवेन्यू स्ट्रीट नंबर 61 तक। तो इस सेक्टर में देखा जाए ये सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत सेक्टर है कनाल का, क्योंकि ये एक प्योरली रेजिडेंशियल सेक्टर है। इस सेक्टर में किसी किस्म का कोई आपको हाई राइज अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, सारे के सारे रेजिडेंशियल है। और जो इसका कमर्शियल है वो भी छोटा कमर्शियल है, सी टाइप कमर्शियल है, लोअर ग्राउंड +1 का छोटा कमर्शियल है, बड़ा कमर्शियल आपको नहीं मिलेगा। ये आप देखें जो ऑलरेडी नाला आगे जा रहा है, जिसका शुरू में हमने आपको व्यू कराया, इसका भी ड्रेन का सारा काम हो रहा है। ये अभी हम जा रहे हैं स्ट्रीट नंबर 54 से हम जा रहे हैं, और अभी हम आपको बोटेनिकल गार्डन के पास लेके जाते हैं कि बोटेनिकल गार्डन के पास कितना काम हो चुका है। जैसे कि आप इसकी अभी देख सकते हैं, साख देख सकते हैं इस सेक्टर की। ये ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं सॉलिड लैंड है, और ज़्यादातर लेवल लैंड है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग रह रहे थे पहले, ये लैंड बेसिकली कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती थी, और ये एग्रीकल्चर लैंड थी प्योरली। यहाँ पे मुख्तलिफ क्रॉप्स जो स्पेशली सीज़न की होती हैं, गंदम वगैरह, वो यहाँ पे काश्त की जाती थी। तो आप ये देख लें कि तकरीबन ये सारे का सारा सॉलिड लैंड, लेवल लैंड, एक अच्छी और ख़ूबसूरत लैंड है। और इसमें बात करते हैं प्लॉट्स की। इसमें जो प्लॉट्स की सेकंड बैलेट में आए हैं, फर्स्ट बैलेट में इसमें प्लॉट आए नहीं, सेकंड बैलेट में जो इसमें प्लॉट आए हैं वो स्ट्रीट नंबर 49 से लेकर जो ऊपर की क्रीक एवेन्यू की लाइन है, स्ट्रीट नंबर 62 तक आए हैं, और उसके बाद स्ट्रीट नंबर 35 से लेकर 38 तक आए हैं। बाकी जो इसकी स्ट्रीट्स हैं उसके होपफुली एक्सपेक्टेड है कि थर्ड बैलेट में प्लॉट आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो पेमेंट है अभी तक जमा हुई है, एक डाउन पेमेंट जो थी आपकी 1 करोड़ 1 लाख रुपया, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 46 लाख की, तकरीबन इसमें 1 करोड़ 47 लाख पेड है। इस टाइम जो मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं वो 2.30 भी कर रहे हैं, 2.35 भी कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो डिफरेंस है सेलर की एक्सपेक्टेशन और जो ऑफ़र आ रही है परचेज़र की, उसमें जो डिफरेंस है, इस टाइम पे जो रेडी बायर अवेलेबल है वो 185 से 290 एक जनरल प्लॉट का बायर अवेलेबल है जो इस रेट पे प्लॉट ख़रीदता है। और सेलर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेलर 2.30 2.35 डिमांड करते हैं। इस वजह से शुरू के दिनों में क्या था कि ये जो सेक्टर था इसमें प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी, लोग प्लॉट बेच नहीं रहे थे। जैसे जैसे इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई, या 24 जून को इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी ड्यू होने जा रही है, तो इस टाइम पे इस सेक्टर में आपको 10 से 12 प्लॉट अवेलेबल हैं जो फॉर सेल है। लेकिन वही बात वही है कि वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ऑफ़र जो उसकी आ रही है, ऑफ़र वही आ रही है 185 to 90, इससे ऊपर का जेन्युइन परचेज़र नहीं है। तो मशवरा उन लोगों को यही है जिनके पास तो पैसे हैं, अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी रखा है तो इंस्टॉलमेंट जमा कराते जाएँ, उसको कैरी ऑन करें। और जिन लोगों ने प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किया है, उनको मशवरा ये है कि जो भी उनके प्लॉट हैं स्पेशली सेकंड बैलेट के, वो ख्वाह 5 मरला है, 10 मरला है या 1 कनाल है, उसको इस टाइम पे बेच दें। क्यों? क्योंकि आप देख लें कि एक आर्टिफिशियल प्रॉफिट था, अब वो प्रॉफिट नीचे आ गया। वो प्रॉफिट नीचे ऐसे आ गया कि जो प्लॉट पहले डिमांड लोग 5 मरले की भी कर रहे थे, 80-82 लाख कर रहे थे, अब वो डिमांड ही 75 पे आ गई है। और जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट 65 लाख रुपीज़ तक है, वो विलिंग है, वो ख़रीदता भी है। सिमिलरली हम बात करें अगर 10 मरला की, तो 10 मरला कैटेगरी में जो पहले लोग चले गए थे 1.5 करोड़ पे तक, अब वो वापस आके 1.20 1.25 डिमांड कर रहे हैं। और जो बायर है वो 1 करोड़ 5 से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक एक अच्छे जनरल प्लॉट का बायर है। इसी तरह कनाल की बात करें तो कनाल में जो लोग डिमांड कर रहे थे, ME3 में ही देख लें, जो फेक रेट था, लोग 280-85 डिमांड करना शुरू हो गए थे, तो वो डिमांड अब रिवर्स होके आ गई है 235 240 पे। और जो बायर अवेलेबल है, बायर इसका अवेलेबल है 185 से 90, एट मैक्स कोई अच्छा प्लॉट होगा तो 2 करोड़ पे तक इसका बायर अवेलेबल है। अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मारगला एनक्लेव एवेन्यू के पास। आपको मेरे सामने नज़र आ रहा होगा एक खूबसूरत पहाड़ बोटेनिकल गार्डन का, और ये जो स्ट्रीट्स हैं ये शुरू की स्ट्रीट्स हैं, मारगला एनक्लेव एवेन्यू के साथ की स्ट्रीट्स हैं। इन स्ट्रीट्स में भी जो प्लॉट हैं होपफुली नेक्स्ट बैलेट में आएंगे। तो यहाँ तक ही हमने आपको एक कंप्लीट व्यू दे दिया, एक रिव्यू दे दिया इस सेक्टर का। इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट का काम है
ये बेसिकली जो इसकी जितनी मेन रोड हैं, स्ट्रीट्स हैं, जहाँ जहाँ पर अभी काम हो सकता था, पॉसिबल था, वो सारे का सारा काम मैनेजमेंट ने किया। जो सामने घर आपको नज़र आ रहे हैं वो वहाँ से डिमॉलिश हो गए और अब सेकंड फेज़ में वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल रिव्यू था सेक्टर ME3 का। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अब आपने करना क्या, सबसे पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली मारगला एनक्लेव की अपडेट्स, रेट्स की डिटेल, मार्केट का सिनेरियो आपको मिलता रहे। तो ये अभी हम जा रहे हैं बेसिकली, अभी रोड 2 से जा रहे हैं। अगर आप मैप में देखें रोड 2 है। रोड 2 पे कमर्शियल दिए गए थे। जो सेकंड बैलेट में 5 मरला का कमर्शियल आया था वो इस रोड पे दिए गए थे और उसकी जो फ्लोर प्राइस रखी गई थी वो 11 करोड़ पे रखी गई थी। 11 करोड़ से उसकी ऑक्शन बिडिंग स्टार्ट हुई थी और जो ऑक्शन हुए थे प्लॉट 11 करोड़ 30-40 लाख से लेकर तकरीबन 11 करोड़ 70 लाख रुपए तक ऑक्शन हुए थे। इधर जो प्लॉट्स थे उनका जो, मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्योरली रेजिडेंशियल सेक्टर है, वो जो प्लॉट्स थे उनका जो अप्रूवल था प्लान का वो लोअर ग्राउंड ग्राउंड प्लस 1 का था। इस वजह से लोगों ने इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया क्योंकि इतनी प्राइस ज़्यादा थी और उसका जो अप्रूवल कम थी। जैसे आप देखें मारगला ऑर्चर्ड में जो 5 मरले का 5.25 मरले का कमर्शियल है वो 10.5 करोड़ पे का है, लेकिन उसमें आप अप्रूवल देखें, अप्रूवल उसमें है लोअर ग्राउंड ग्राउंड प्लस 5 की 7 स्टोरीज आप उसमें अप्रूव आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या था कि इसमें आपने पूरी पेमेंट देनी थी तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते थे, जबकि ऑर्चर्ड के कमर्शियल में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। 40% पेमेंट पे आप उस पर आपको पोजीशन हैंड ओवर हो जाएगा। आप अपने नक्शे, मैप्स वगैरह बिल्डिंग सेक्शन से अप्रूव करवा के अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इंस्टॉलमेंट के पैसे होंगे वो आप साथ के साथ DHA को पे करते जाएंगे। तो ये अभी आप देख लें इसमें डेवलपमेंट के काम की क्या स्टेटस है। ये मेन रोड तो कट चुका है, ये जाके आपके क्रीक एवेन्यू से लिंक होगा, क्रीक एवेन्यू से लिंक होगा और ये साथ ही जाके बिल्कुल जो रिंग रोड है, रिंग रोड के साथ लिंक होकर जिन्ना एवेन्यू पर चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्पेशली हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। मारगला एनक्लेव में अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।